अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल टेक्नोफाइल। माय नेम इज़ हुसैन गुल। आज के इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। इस प्रोग्राम में हम वर्ड प्रोसेसिंग के हवाले से काम करेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग से मुराद अगर आपने कोई एप्लीकेशन, सीवी, डॉक्यूमेंट वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनानी है तो हम वो किस तरह करेंगे वो आज हम इस क्लास में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 को ओपन करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपने इसको सर्च बार से ओपन करना है तो आप सर्च बार पे क्लिक करें। यहाँ पर आप प्रोग्राम का नाम लिखते हैं विन, और ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 ऐप आपके पास मौजूद है। यहाँ से आप इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्स को नो करें। ये हमारे पास वेलकम स्क्रीन आपके पास आ गई। दूसरा तरीका इसको ओपन करने का हमारे पास ये है कि आप विंडो और आर बटन प्रेस करके इसको रन ऑप्शन के जरिए भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पर भी आप वर्ड टाइप करके आप इसको ओपन कर सकते हो। सबसे पहले हम यूजर इंटरफेरेंस के हवाले से बात करते हैं। ये हमारे पास वेलकम स्क्रीन मौजूद है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर आपने अपना काम बिल्कुल न्यू सिरे से शुरू करना है तो उसके लिए हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट से शुरू करते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट या आपके पास टेम्पलेट्स भी मौजूद होते हैं मुख्तलिफ काम के हैं। जिस तरह आपके पास पहले पहले सीरीज वगैरह रखे होते हैं, रिज्यूम वगैरह लिखनी थी, रिपोर्ट्स वगैरह आपके पास मौजूद होती है। लेफ्ट साइड पर आपके पास रिसेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यहाँ पर आपने फर्ज करके अगर आपने 1 घंटा या कुछ देर पहले जिस फाइल के अंदर आपने काम किया हो तो आपके पास रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में आपके पास मौजूद होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ब्लैक डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा इंटरफेरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। यूजर इंटरफेरेंस में हमारे पास सबसे पहले आता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार आप ऐसे टूल बार आपके पास मौजूद होता है जहाँ आप क्विकली काम कर सकते हो। जैसे किसी फाइल को सेव करना है, अनडू करना है, री अनडू करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। या कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार हमारे पास यहाँ भी होता है। आपको जो ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करके इसको लेके आ सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास आता है टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब ये होता है कि आपकी फाइल को आपने जिस नाम से सेव किया होता है वो आपके यहाँ पर आपके पास टाइटल बार शो होता है, मतलब आपकी फाइल के नाम। ये हमारे पास रिबन्स होती है, शो एंड हाइड रिबन्स। यहाँ से आप अपने मेन्यू वगैरह को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप टैब्स हमारे पास होते हैं, आप टैब्स को हाइड करना चाह रहे हो, शो करना चाह रहे हो, यहाँ से आप उसको शो से क्लिक हटा सकते हैं या आप डबल क्लिक के जरिए दोबारा रिबन्स को लेके आ सकते हो। फिर हमारे पास होता है मिनिमाइज। ये आपके फाइल को आर्जी तौर पर ड्रॉप डाउन कर देता है। या टास्क बार से आप इसको दोबारा से ओपन कर सकते हो। रिस्टोर डाउन से आप अपनी फाइल का साइज विंडो से कम कर सकते हो। मैक्सिमाइज हमारे पास ऑप्शन आता है, आप उसको फुल विंडो कर सकते हो। क्लोज से तो आप फाइल बंद हो जाती है। फिर हमारे पास यहाँ पर आता है फाइल एप्लीकेशन मेन्यू। फाइल एप्लीकेशन मेन्यू में हमारे पास इंफो बार होता है। न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज। इंशाल्लाह इसी क्लास के अंदर इसी को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास टैब्स कहलाती है, होम टैब्स, इंसर्ट टैब्स, डिजाइन टैब्स। हर टैब्स में अपनी एक अलग मेन्यू होते हैं जिसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। जैसे क्लिपबोर्ड मेन्यू, फॉन्ट मेन्यू, पैराग्राफ मेन्यू, देन स्टाइल मेन्यू। यहाँ पर हमारे पास होता है स्केल्स। अब उसको रूलर भी है, स्केल है आपके पास एक किस्म का। यह हमारे पास होता है कर्सर। कर्सर ब्लैंकिंग कर रहा है, ये आपको आपके टेक्स्ट की लोकेशन बता रहा होता है कि आप कहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। हमारे पास वर्किंग एरिया पेज आपके पास, नॉन वर्किंग एरिया हमारे पास ये है। ये हमारे पास टैब है, यहाँ से आप उसको ड्रॉप डाउन स्क्रॉलिंग वगैरह कर सकते हैं। ये हमारे पास स्टेटस बार कहलाता है। स्टेटस बार पेज नंबर, वर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह देती है, आपकी लैंग्वेज कौन सी है। लेआउट्स वगैरह आपको यहाँ पर शो किया जाता है। यहाँ से आप फाइल को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो। फिक्स जूम हमारे पास 100% होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल एप्लीकेशन मेन्यू के बारे में, जिसमें हमारा न्यू, ओपन, सेव, सेवेज आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ वर्ड टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
इसको आप MS वर्ड भी कह सकते हो। रनिंग टाइम में हम इसको विन वर्ड कहते हैं। इसमें हम करते क्या है, इसमें वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड फर्स्ट करके मैंने एक फाइल बनाई जिसमें मैंने कुछ वर्ड्स लिखे। अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने फाइल को सेव करना है तो आप सबसे पहले आएंगे फाइल एप्लीकेशन मेन्यू में, देन आप उसको सेव के ऊपर क्लिक करें, देन आप दिस पीसी या ब्राउज। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक पैनल ओपन हो चुका है। पैनल में हमारे पास यहाँ पे लोकेशंस होती है, यहाँ पे फाइल नेम लिखना होता है और देन आपने सेव करना होता है। मैं फाइल को नाम दे देता हूँ HTC। नाम देने के बाद मैंने इसको यहाँ पे लोकेशन दी कि मैंने इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना चाह रहा हूँ। फिर यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप टाइटल बार पे देखें तो आपने जो टाइटल फाइल को दी थी वो आपके पास मौजूद है। इसको मिनिमाइज करें तो हमारे पास ये फाइल मौजूद होगी। अब अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे न्यू फाइल चाहिए तो आप आएंगे फाइल एप्लीकेशन मेन्यू में, देन न्यू पर आप क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर नई फाइल आ जाएगी। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आपने जो फाइल पिछले थोड़े टाइम पहले सेव की थी आप उसको ओपन करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप आएंगे फाइल एप्लीकेशन मेन्यू, देन आप उस ओपन पे क्लिक करें। रेसेंट डॉक्यूमेंट्स में देखिए आपने रिसेंटली जो डॉक्यूमेंट यूज किए थे वो आपके पास जैसे HTC अभी मौजूद है कि थोड़ी देर पहले मैंने इसको यूज किया। अगर फर्स्ट करके यहाँ ना हो तो आप आएंगे ब्राउज पे। ब्राउज पे आने के बाद आपने अपनी लोकेशन डेस्कटॉप पे और यहाँ पे अपनी फाइल पे क्लिक करना है, देन ओपन करना है। यह हमारे पास नई फाइल आपके पास आएगी। फिर अगर आप चाह रहे हो कि आपने इसी फाइल को मजीद अगर आपने इसमें वर्क करना है, जैसे मैं इसमें वर्क करता हूँ, मैंने इसमें मजीद वर्क किया। अब अगर आप इसको सेव करते हो, लेट सपोज आप इसको यहाँ से फाइल पे आके सेव करते हो तो ये आपसे कोई नाम लोकेशन वगैरह नहीं मांगता क्योंकि पहले से सेव है। तो आपको जो बाकी मटेरियल था वो भी इसी फाइल के अंदर महफूज हो चुका है। अगर आप चाह रहे हो कि मैंने इस फाइल को एक दूसरे फाइल के अंदर सेव करने वाले अलग नाम से एक अलग लोकेशन पे सेव करना है तो उसके लिए हम आते हैं फाइल पे, देन आप आएंगे सेव एज पे। सेव एज पे आने के बाद आपने ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर लोकेशन वगैरह चेंज करनी है तो मैं लोकेशन डेस्कटॉप पे देता हूँ बट सिर्फ नाम चेंज कर देता हूँ। मैंने इसको HTC1 नाम दिया, देन आप इसको सेव करें। यहाँ पे डेस्कटॉप पे दो फाइलें मौजूद होंगी, HTC और दूसरी HTC1। अब इसको ओपन करेंगे, डबल क्लिक से आप इसको ओपन कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है अगर आपने अपने फाइल पर आपने उसको पासवर्ड देना है, सिक्योरिटी देनी है तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, वो भी हम सेम ऑप्शन के जरिए ही करेंगे। फाइल एप्लीकेशन मेन्यू में हम आएंगे, देन मैंने एक न्यू फाइल ली। न्यू फाइल लेने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आप इसमें कोई वर्क करो, यहाँ कुछ सेंटेंस वगैरह बनाए लेता हूँ। अगर आप मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इस फाइल को सेव कर लूँ, देन उसको पासवर्ड भी देना है तो उसके लिए हम फाइल देन सेव पर आएंगे, ब्राउज। यहाँ पे मैंने उसको नाम दिया टैग लोकेशन डेस्कटॉप और देन सेव करने से पहले आप आएंगे टूल्स। टूल्स में जनरल ऑप्शंस। जनरल ऑप्शंस पे आप यहाँ पर अपनी फाइल को पासवर्ड लेंगे। मैं नॉर्मल पासवर्ड दे रहा हूँ 1 2 3, मॉडिफाई 1 2 3, देन आप ओके करें। आप री इंटर करेंगे पासवर्ड 1 2 3, देन 1 2 3। आप अलग पासवर्ड भी दूसरा पासवर्ड आप अलग भी दे सकते हो। आप ओके करें, देन आप सेव करेंगे। इसी फाइल को मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद आपकी फाइल मौजूद है। आप इसको राइट क्लिक ओपन करें तो ये आपसे ओपन करने के लिए पासवर्ड मांगेगा, देन आप उसमें पासवर्ड पुट करेंगे 1 2 3, देन आप ओके करें, मॉडिफाई पासवर्ड 1 2 3, देन ओके। आपके पास आपकी फाइल मौजूद होगी। अब अगर आप चाह रहे हो कि आप इसी फाइल का पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हो तो उसके लिए हम आएंगे फाइल एप्लीकेशन मेन्यू, देन सेव एज। सेव एज पर आएंगे, ब्राउज। अगर आप नाम लोकेशन वगैरह चेंज करना चाह रहे हो तो आप चेंज कर सकते, बट अगर आप चाह रहे हो कि सिंपल पासवर्ड चेंज करना है तो आप सिंपल पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। टूल्स, जनरल ऑप्शंस, यहां से मैं पासवर्ड को मिटा देता हूं।
अब अगर आप ओके कर लेते हो तो आपके फाइल में से पासवर्ड हट जाएगा। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हो तो मैं यहाँ पे न्यू पासवर्ड दे रहा हूँ, पहले यहाँ पे पासवर्ड दे क्यू, देन आप ओके करें, मॉडिफाई पासवर्ड भी क्यू, आप सेव करें, फाइल को क्लोज करें या डबल क्लिक करके ओपन करें, आप वही पासवर्ड देंगे। तो ये हमारे पास फाइल ओपन हो चुकी है। इसी तरह हमारे पास आता है प्रिंट ऑप्शन। फाइल एप्लीकेशन मेन्यू में प्रिंट, जब भी आप कोई फाइल बनाते हो उसके बाद अगर आपने उसको हार्ड कॉपी पे लेके आना है तो उसके लिए हम प्रिंट का समझना बहुत जरूरी है। प्रिंट ऑप्शन में हमारे पास या प्रिंटर देन सेटिंग्स होती है, ये आपके पास प्रिंट प्रीव्यू है, मतलब आपके पास जितना फाइल है, जितने उसकी मार्जिन है, जितनी लेंथ है, सब कुछ यहाँ पर आपके पास शो हो रहा होगा। यहाँ आपको कितनी कॉपीज चाहिए, प्रिंट करने से पहले आपने फर्ज करके इस पेज नंबर 1 की आपको 2-3 कॉपियां चाहिए तो आप यहाँ पे 2-3 पुट करके कॉपियां निकाल सकते हो। फिर हमारे पास आपने प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है, जो प्रिंटर आपने कनेक्ट किया होता है, जैसे HP लेजर जेट है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट है, जो भी आपके पास कनेक्टेड है तो आप यहाँ पर अपने प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ी सेटिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सेटिंग्स में हमारे पास प्रिंट ऑल पेजेस, प्रिंट ऑल पेजेस से मुराद होता है कि आपके पास फर्ज करके 10 पेजेस है तो ये मुकम्मल 10 पेजेस को ही प्रिंट करेगा। प्रिंट करंट पेज से मुराद होता है कि आपके पास जो प्रिंट प्रीव्यू नजर आ रही है, चाहे वो दूसरा हो, तीसरा हो, तो उसी पेज को प्रिंट करेगा। कस्टम प्रिंट हमारे पास होता है, आप अपने हिसाब से प्रिंट करना चाह रहे हो, फर्ज करके मुझे दूसरा पेज चाहिए, देन आप उसको डेश का साइन लगाओगे, फिर तीसरा चाहिए, तो मतलब 2 से 3 या 2 से 8 तक आपको सारे पेजेस निकालने हैं। अगर आप कॉमा बीच में डालते हो तो आप इसी तरह सेपरेट इसको कर सकते हो, मतलब आपने 2, 3, 5, फिर अगर आपने 5 to 10 करना है तो डेश 10, मतलब आपने दूसरा, तीसरा, फिर 5 से लेकर 10 तक पेजेस प्रिंट करने हैं। इसके बाद हमारे पास होता है प्रिंट वन साइड। यहाँ से अगर आपके पास पेज अगर आप एक साइड पे प्रिंट करना चाह रहे हो तो प्रिंट वन साइड, बोथ साइड, मतलब आपके पेज के दोनों हिस्सों से फाइल प्रिंट होगी। इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे कोलेटेड। कोलेटेड का मतलब होता है अगर आपने फर्ज करके सेट्स निकालने हैं, मतलब जैसे हमारे पास 2, 3, 5, 10 पेजेस अगर मैंने उसको प्रिंट करना है तो कोलेटेड में अगर हम इसको अनकोलेटेड करते हैं तो पहले ये 2 के फर्ज करके आपने यहाँ पे कॉपियां बनाई हुई है, मैंने यहाँ पे कॉपियां 3 रखी हुई है, तो 2 की 3 कॉपियां, देन उसके बाद 3 की 3 कॉपियां, देन उसके बाद 5 की 3 कॉपियां, देन उसके बाद 10 की 3 कॉपियां निकालेगा। अगर आप उसको कोलेटेड रखते हो तो ये पूरा एक सेट होगा। इसके बाद हमारे पास आता है प्रिंट ओरिएंटेशन। प्रिंट ओरिएंटेशन अगर आपने पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये हमारे पास पोर्ट्रेट होता है, अगर आप इसको लैंडस्केप कर दो तो इसकी चौड़ाई ज्यादा हो जाती है, मैं इसको पोर्ट्रेट रखता हूँ। फिर हमारे पास पेजेस होते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास पेज साइज यूज होता है वो होता है लेटर होता है, हमारे पास A4 साइज होता है, और लीगल पेज अमूमन इस्तेमाल होता है ज्यादातर गवर्नमेंट इश्यूज वगैरह पे। सो यहाँ पे आमतौर पर ज्यादा यूज होने वाले जो हमारे पास पेज है वो है A4। इसके बाद हमारे पास होता है मार्जिन्स। नॉर्मल मार्जिन्स हमारे पास होते हैं, मार्जिन्स हम इस फासले को कहते हैं जहाँ पेज के कॉर्नर से लेकर टेक्स्ट के स्टार्ट होने तक जो फासला हमारे पास मौजूद होता है उसको हम मार्जिन्स कहते हैं। जो नॉर्मल होता है 1 इंच हमारे पास टॉप से होता है, 1 इंच हमारे पास लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से आपके पास होता है। इसी दरमियान में आप वर्क कर सकते हो। नैरो हमारे पास 0.5 होती है। इसी तरह आप मॉडरेट भी यूज कर सकते हो। नॉर्मल हमारे पास हम यूज करते हैं तो 1 इंच। इसके बाद हमारे पास होता है 1 पेज पर शीट, मतलब आप के पास फर्ज करके 10 पेजेस है, आप चाह रहे हो कि मैं एक ही शीट के ऊपर 2 पेजेस को प्रिंट करना चाहता हूँ तो आप उसको इस तरह कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि भाई 4 पेजेस को एक शीट के ऊपर प्रिंट कर लिए तो आप उसको इस तरह रख सकते हो। इसमें आप पोर्ट्रेट, लैंडस्केप की सेटिंग्स भी अच्छी तरह कर सकते हो। पेज सेटअप में हमारे पास यही चीजें होती है।
इंशाल्लाह इन्हीं चीज़ों को हम दोबारा पेज लेआउट के अंदर पढ़ेंगे। फिर हमारे पास होते हैं शेयर। अगर आपने अपनी फाइल को शेयर करना है, किसी को ईमेल वगैरह करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में आप अपनी फाइल को पीडीएफ वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि इसी फाइल को आप पीडीएफ वगैरह में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, पीडीएफ एक ऐसी फाइल में फर्ज करके आपने अपने फाइल को कहीं ऐसी जगह सेंड करना है जहां पर आपके पास विनवर्ड अवेलेबल नहीं है, तो आप इसी फाइल को वहां सेंड करना चाह रहे हो, वहां पे ओपन करना चाह रहे हो, तो फिर हम पीडीएफ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बिल्कुल सिंपल तरीके, आप क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, देन आप क्रिएट पीडीएफ करना है, फाइल को नाम देना है, देन पब्लिश करना, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आता है क्लोज। आप अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हो। ये अकाउंट्स और ऑप्शंस होते हैं, इंशाल्लाह आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास अब आते हैं होम टैब्स। होम टैब्स में हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन मेन्यू आती है क्लिपबोर्ड मेन्यू। क्लिपबोर्ड मेन्यू हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट, देन फॉर्मेट पेंटर मौजूद होता है। फिर उसके बाद फॉन्ट्स। अगर आपने, मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह टाइप कर देता हूँ, टेक्नोफाइल लेट सपोज करते हैं मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं चाह रहा हूं कि मैं उसको फॉन्ट को साइज देना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पे से ग्रो फॉन्ट या इंक्रीज फॉन्ट साइज भी कर सकता हूँ, डिक्रीज भी कर सकता हूँ, श्रिंक फॉन्ट साइज। यहाँ से भी आप फॉन्ट को साइज दे सकते हैं। मैनुअली भी आप पुट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे 24 चाहिए, इस तरह आप कर सकते हैं। अमूमन जो हमारे पास फॉन्ट साइज होती है वो 11 to 14 होती है। हेडिंग्स वगैरह के लिए 14 इस्तेमाल होता है। जो आपके पास प्रोफेशनल वर्क आता है, जैसे सीवीज वगैरह आते हैं, लेटर वगैरह आता है, तो उसमें 11 to 14 ही फॉन्ट साइज इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपके पास यहाँ पे फॉन्ट फैमिली के अंदर फॉन्ट स्टाइल्स मौजूद होते हैं। नॉर्मल फॉन्ट स्टाइल आप यूज कर सकते हैं, जैसे एरियल, ब्लैक, एरियल। फिर हमारे पास आता है, फर्स्ट के मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं उसको साइज देता हूँ। साइज देने के बाद यहाँ पे मैं उसको बोल्ड, लिखाई की थिकनेस बढ़ा लेता है, इटैलिक उसको टेढ़ा कर लेता है, अंडरलाइन उसके नीचे एक लाइन बन जाती। अंडरलाइन के अगर आपने डबल अंडरलाइन, बोल्ड, डॉटेड, डैश, डैश डॉटेड या डॉटेड डॉटेड डैश या वेव लाइन आपने इस्तेमाल करने, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है स्ट्रिक्ट रो। स्ट्रिक्ट रो अगर आपने कोई टेक्स्ट वगैरह कट करना है तो आप स्ट्रिक्ट रो का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आपके पास आता है फर्स्ट करके आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आता है। सबस्क्रिप्ट किसी भी टेक्स्ट का साइज कम करके उसको बॉटम पे लेके आता है, सुपरस्क्रिप्ट उसको टॉप पे लेके जाता है। नहीं करना, दोबारा क्लिक करके आप उसको हटा सकते हो। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है चेंज केस। चेंज केस मिसाल के तौर पर आपने एक लेटर वगैरह टाइप किया, जब आप टाइप कर रहे होते, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, जो हमारे पास 2 पैराग्राफ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इस फॉर्मेट को, जो हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है, मैं उसको तरतीब देना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से टोटल स्मॉल पे आ जाए, या कैपिटल पे आ जाए, या सेंटेंस केस के ऊपर आ जाए, तो उसके लिए हम चेंज केस का इस्तेमाल करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सारा लोअर केस चाहिए। लोअर केस से मुराद ये होता है कि आपका सारा टेक्स्ट आपके पास स्मॉल अल्फाबेट्स में आपके पास मौजूद होगी। अगर आप चाह रहे सेंटेंस केस से मुराद होता है हर सेंटेंस का पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे। फिर हमारे पास आता है अपर केस। टोटल कैपिटल एबीसी में आपके पास शो होगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल, बाकी स्मॉल। ट्रिपल केस से मुराद होता है हर वर्ड का पहला अल्फाबेट स्मॉल देन कैपिटल। तो हमारे पास आमतौर पर सेंटेंस केस इस्तेमाल होता है और ये रूल्स भी है। फिर हमारे पास आते हैं यहाँ पर, अगर आपने टेक्स्ट को कलर वगैरह देना है, यहाँ पे आप टेक्स्ट को कलर वगैरह भी दे सकते हो। यहाँ से मैंने इस टेक्स्ट को कलर दिया, डार्क कलर। आप अगर चाह रहे कि मुझे अंडरलाइन को भी कलर देना है, तो आप अंडरलाइन ऑप्शंस पर आ जाए, मोर अंडरलाइन के नीचे आप देखें अंडरलाइन कलर, यहाँ से आप अंडरलाइन को भी कलर दे सकते हो।
फिर उसके बाद हमारे पास होता है हाइलाइटर। अगर आपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, यहां से आप हाइलाइटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो, ये हमारे पास एक वर्ड आर्ट स्टाइल्स होती है टेक्स्ट इफेक्ट्स है, अगर आप इनको इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप आए यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल, इंशाल्लाह इंसर्ट में भी इसको पढ़ेंगे। यहाँ से आप इसको स्टाइल वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। टेक्स्ट का साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। फिर आपके पास यहाँ पे इफेक्ट्स आती है, आपने आउटलाइन देना है इसको। यहाँ से मैं उसको ब्लैक आउटलाइन दे देता हूँ। आपने इसको शेडो पे रखना है, अगर आपने इसको शेडो देनी है तो आप शेडो वगैरह भी रख सकते हो। फिर अगर आप चाह रहे हो कि आपने यहाँ पे रिफ्लेक्शन, अगर आप इसको रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से इसको कर सकते हो। मैं नॉर्मल रखता हूँ उसको। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ग्लो का ऑप्शन भी होता है, ग्लो का ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो इसमें। तो ये हमारे पास वर्ड आर्ट के ऊपर हमने अभी काम किया। तो इसके बाद हमारे पास आता है क्लिपबोर्ड मेन्यू। क्लिपबोर्ड मेन्यू में हमारे पास कट कॉपी पेस्ट अमूमन आप जानते हो। मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको नॉर्मल इजीली पेस्ट कर सकते हो। अगर आप कट, हमारे पास यूज होता है कट ऑप्शन, कि अगर आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया और आप चाह रहे हो कि मैं अपनी इसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो आप उसको कट करें। कट करने के बाद किसी दूसरी लोकेशन पर क्लिक करें, देन आप उसको पेस्ट करें तो वो वहीं पर पेस्ट हो जाता है। फिर हमारे पास आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर में हम यूज करते हैं, अगर आपने सेम फॉर्मेट कॉपी कर ले, आपने टेक्स्ट लेबल के फॉर्मेट कॉपी कर ले, तो उसके फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा फर्ज करके मैंने ये फॉर्मेट, जैसे मैं इसको साइज दिए, बोल्ड, अंडरलाइन, टैलिंग, ये सारे फॉर्मेट हमने इसके ऊपर इस्तेमाल किए हुए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार यही फॉर्मेट मुझे टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली प्रोड्यूस के ऊपर भी मुझे चाहिए। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, फॉर्मेट पेंटर पे ले, जहां पर आपको चाहिए आप वहां पर सिलेक्शन लें, वही फॉर्मेट यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। आपको ये फॉर्मेट चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करें, देन आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें, आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें जिसके ऊपर आप चाह रहे हो। तो ये तो हमारे पास क्लिपबोर्ड मेन्यू था और फॉन्ट मेन्यू था। इसमें एक ऑप्शन हमारे पास आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग, आपने फाइल के अंदर जितनी भी फॉर्मेटिंग की होगी तो वो सब के सब आपके पास रिमूव हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने पूरे फाइल को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप आए क्लियर फॉर्मेटिंग पे, जब आप क्लिक करेंगे तो आपको तमाम फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी। हाइलाइटर को आपने रिमूव कर ले तो आप यहां से हाईलाइट ऑप्शंस पर नो कर लें। तो ये हमारे पास क्लिपबोर्ड मेन्यू तो और फॉन्ट मेन्यू। तो अब हमारे पास आता है पैराग्राफ मेन्यू। पैराग्राफ मेन्यू में हम पढ़ने जा रहे हैं पैराग्राफ की सेटिंग्स के बारे में, हम अलाइनमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम बुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ। सबसे पहले हमारे पास आती है अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स में हम कहते हैं क्या है, ये हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट है, तमाम टेक्स्ट लेफ्ट से शुरू होकर राइट की जानिब जा रहे हैं। तो अगर आप इसको चाह रहे हो कि सेंटर अलाइनमेंट करना है तो आप इसको सेंटर अलाइनमेंट भी कर सकते हो। मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, आप इसको सेंटर पे कर सकते हो तो आपका टेक्स्ट सेंटर पे आ जाएगा। राइट पे करना चाहो तो आपका टेक्स्ट राइट पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट रखता हूँ। फिर इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है जस्टिफाई का। जस्टिफाई बेसिकली आपके टेक्स्ट को, आपने जो पैराग्राफ वगैरह टाइप किए हुए हैं उसको एक तरतीब देता है लेफ्ट और राइट साइड से। मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप आते हैं जस्टिफाई पे। तो आप अगर आप देखेंगे तो आपके लेफ्ट साइड बिल्कुल स्ट्रेट है, बट राइट साइड से आपके वर्डिंग के फासला कम ज्यादा। और अगर आप जब इसको जस्टिफाई करते तो बोथ साइड आपके टेक्स्ट की पोजीशन, लोकेशन वगैरह बराबर हो जाती है। स्पेसिंग वगैरह आपके पास जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है वो खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद हमारे पास आता है लाइन स्पेसिंग। नॉर्मली लाइन स्पेसिंग हमारे पास होता है लाइन टू लाइन डिफरेंस। फासला जो आपके पास होता है वो आपके पास 1.15 होता है, 1.5 भी है, 2.0, 2.5। जितना आप फासला बढ़ाते जाएंगे बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल रख रहा हूँ 1.15। फिर आपके पास आता है 8 स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ शुरू होने से पहले का फासला।
रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हो। ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ आपने रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हो। अगर आपने ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आती है इंक्रीज स्पेस। अगर आपने फर्स्ट करके टेक्स्ट को इंक्रीज करते हैं या एक तरीके से आपके पास टैब बटन का काम कर रहा होता है। फिर हमारे पास आता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ये हम बेसिकली उर्दू वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट का आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू टाइपिंग करनी है तो उसके लिए जब आप उर्दू टाइप करो तो उर्दू तो राइट साइड से शुरू होती है, तो उसके लिए हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, सेटिंग को राइट टू लेफ्ट करते हैं। अगर आप इंग्लिश में वर्क कर रहे हो तो आपने उसको लेफ्ट टू राइट करना होता है। इसी तरह हमारे पास आता है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स आपने फर्स्ट करके आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया। अगर आप चाह रहे कि आपने इसके इर्द गिर्द बॉर्डर बना रहे, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड, इनसाइड, इनसाइड बेस, तो यहाँ पर मैं ऑल बॉर्डर सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास अगर आपने बुलेट्स इनसाइड हॉरिजेंटल बुलेट्स लगाने तो आप हॉरिजेंटल बुलेट्स लगाते हो। यहाँ सबसे पहले अगर आप इसको नो बॉर्डर्स करते हो तो आप नो बॉर्डर्स करके बॉर्डर्स हटा सकते हो। इनसाइड हॉरिजेंटल बुलेट्स लगाएंगे तो इनसाइड हॉरिजेंटल सॉरी बॉर्डर्स लगा सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ आते हैं अगर आप चाह रहे कि भाई मैंने इसको फिल करना है, मतलब शेड कलर आपने इसको देना है, तो आप यहाँ से उसको शेड कलर वगैरह भी दे सकते हो। फिर हमारे पास यहाँ पर आता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम सॉर्ट कहते हैं। अगर आप चाह रहे कि आप इन पैराग्राफ को असेंडिंग ऑर्डर पे लेके आना है, मतलब ए टू जेड के ऊपर लेके आना है, तो आप सॉर्ट पर आएंगे, सॉर्ट पर असेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पे अपने टाइप सेलेक्ट करते हैं, नंबर है, डेट है, या टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट हमारे पास है, आपने देन उसको ओके करना है, तो यहाँ पर आपके पास ए टू जेड ऑर्डर पर आएगा। अगर आपने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे करना है तो आप इसको डिसेंडिंग करेंगे, देन ओके करेंगे, तो आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर पर आएगा। ठीक है, मैं अभी थोड़ा अंडू कर लेता हूँ। फिर हमारे पास होता है शो इन हाइट बटन। शो इन हाइट बटन ये बेसिकली इस्तेमाल होता है जहां पर आपने स्पेस, इंटर, टैब वगैरह जो आपके पास व्यू में नहीं आ रहा, मतलब जो आप देख नहीं सकते, जैसे स्पेस है, टैब है, जहाँ आपने इंटर यूज किया हुआ है, तो वो उसकी मार्किंग कर रहा होता है। तो शो इन बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास सारे ऑप्शन को शो करता है। डॉट के जरिए स्पेस को शो करता है, शो इन हाइट मार्क के जरिए इंटर को शो कर रहा होता है, और टैब इवन एरो शो कर रहा होता है कि यहाँ पर आपने टैब का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद हमारे पास आता है बुलेट्स ऑप्शन। इसके लिए मैं सबसे पहले एक न्यू फाइल लेता हूँ। यहाँ पर आपने क्विक एक्सेस टूल बार से न्यू फाइल लेनी है। फाइल लेने के बाद मैं इस पर टेक्स्ट वगैरह लिख लेता हूँ। टेक्स्ट लेने के बाद ये हमारे पास आता है नंबर ऑफ बुलेट्स। बुलेट्स अप्लाई करने के लिए आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप नंबर ऑफ बुलेट्स वगैरह लगा सकते हो। ऑप्शंस आपके पास बहुत होते हैं। फिर हमारे पास होता है चेंज लिस्ट लेवल। नो लेवल हमारे पास होता है, जितना हम लेवल 2, 3, 4, 5 से बढ़ते जाएंगे उतनी लेफ्ट साइड पे स्पेस इंक्रीज होता जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर आता है चेंज लिस्ट लेवल पे, मैंने यहाँ पर लेवल 1 ले लिया। डिफाइन न्यू बुलेट्स के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर सैंपल्स होता है, आपने फर्स्ट कर कोई और सैंपल लगाना है तो यहाँ पे आपने सैंपल्स लगा सकते हो। अगर आपने सैंपल्स कहीं और से उठाने हैं तो जैसे हमारे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, इसमें जो अमूमन इस्तेमाल होता है वो हमारे पास विंडिंग्स होता है। यहाँ पर आप टाइप कर ले विंडिंग्स। ये सैंपल्स ज़्यादा मोस्टली यूज होता है, जिसमें हाथ मार्किंग देनी है, अपने स्माइल फेस लगाना है, अपने फर्स्ट करके स्टार, फेंडा साइन लगाना है, बुलेट साइन लगानी है, या कोई और आपने मार्किंग वगैरह करनी है, तो यहाँ पर मैं स्माइली फेस दे देता हूँ, देन आप उसको ओके करें।
फिर हमारे पास ये अलाइनमेंट्स इसके अंदर भी है। अलाइनमेंट्स आपने उसको सेंटर पे रखना है, आपने उसको राइट साइड पर रखना है तो आप राइट साइड पर जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, ओके करते हो तो ये आप करो ये सिंबल। इसका आप साइज वगैरह भी बढ़ा सकते हो, यहाँ से आप इसको क्लिक करके आप इसका साइज भी बढ़ा सकते हो। फिर हमारे पास होता है फर्स्ट करके अगर आप चाह रहे हो कि भाई मुझे डिफाइन न्यू बुलेट्स के अंदर अपनी पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी है, इसमें वर्क ऑफलाइन पे आएंगे, यहाँ से मैं तस्वीर वगैरह उठा लेता हूँ। ये हमारे पास पिक्चर्स हैं, जैसे कि मैं ये पिक्चर अब इसको इंसर्ट करें, देन आप ओके करेंगे तो आपके पास वही पिक्चर आपके पास आ जाएगी। अगर आप चाह रहे हो कि मैंने उसको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, सिंपल पिक्चर्स पर आओगे, यहाँ से वर्क ऑफलाइन, देन आप इमेज को चेंज भी कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है नंबर बुलेट्स। अगर आप चाह रहे हो कि भाई मुझे नंबरिंग वगैरह लगानी है तो आप यहाँ से नंबरिंग वगैरह लगा सकते हो, 1 2 3, या ब्रैकेट्स वगैरह भी चाहिए तो आप लगा सकते हो। फिर हमारे पास आता है चेन लिस्ट लेवल, वही है डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। न्यू नंबर फॉर्मेट में अगर आप चाह रहे हो कि मैं अपने फॉर्म टेक्स्ट वगैरह अपने साइज दे रहे, जैसे अल्जेरियन में दे रहा हूँ, इसको रेगुलर रखता हूँ, इसका साइज में थोड़ा बढ़ा देता हूँ। आपने यहाँ से उसको कलर दे सकते हैं, कलर देने के बाद आप अंडरलाइन लगा सकते हैं, आप अंडरलाइन को कलर दे सकते हैं, फिर आप ओके करें। आप चाह रहे हो कि भाई मैंने इसमें कुछ वर्क पे करना है, जैसे मैंने इसमें टॉपिक लिखा, देन आप उसको जब ओके करेंगे तो आपके पास वही आ जाएगा, जैसे टॉपिक 1 2 3 4 5। इसी तरह आप नंबरिंग बुलेट्स काम कर रही होती है। सेट नंबरिंग वैल्यू आपके पास फर्स्ट करके आपने किसी दूसरे फाइल में 10 तक का काम कर लिया, 5 के तक काम कर लिया। अब अगर आप चाह रहे हो कि भाई मुझे 5 से स्टार्ट करना है तो आप यहाँ से सेट वैल्यू तो आप उसको सेट कर सकते हो। मैंने 5 के बाद शुरू करना है। कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट का मतलब होता है फर्क है आप दूसरे तीसरे पेज में हो, फिर आपने 7वें 8वें पेज में काम किया, आप वहाँ बुलेट्स इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप उस लिस्ट को कंटिन्यू रखना चाह रहे हो तो आप कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। देन आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास नंबरिंग आपके 5 से शुरू हो जाएगी। फिर हमारे पास अच्छा है चेंज मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब होता है अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है और देन उसके अंदर सेक्शंस टू सब सेक्शंस बने हुए हैं तो उसके लिए चेंज मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो नॉर्मल अमूमन बस ये होता है। अगर आपके पास फर्स्ट का ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 1 है, अगर आप चाह रहे हो यहाँ पर 1 का ए पार्ट शुरू हो रहा है तो मैंने यहाँ से इसको एंटर किया, देन आपने टैब बटन प्रेस किया तो 1 का ए, नेक्स्ट में आपने सिंपल इंटर प्रेस करना है तो वो उसको अलग अलग सेक्शंस में कन्वर्ट। अब सब सेक्शन आपने बनाना है तो ए का अगर आपने फोन पार्ट लेना तो आप इंटर करें, देन आप टैब प्रेस करें तो ए का 1, देन आप इंटर प्रेस करते जाए तो ये आपके पास सेक्शन के अंदर सब सेक्शन बन रहे होंगे। तो ये था हमारे पास पैराग्राफ मेन्यू। फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्टाइल। स्टाइल में हेडिंग्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ये बेसिकली इस्तेमाल होता है लिंक्स के लिए। इंशाल्लाह जब हम इंसर्ट में हाइपरलिंक क्रॉस रेफरेंस वगैरह पढ़ेंगे तो उसके अंदर हेडिंग्स का इस्तेमाल, क्योंकि हेडिंग्स इसमें 9 लेवल्स होते हैं हेडिंग्स की, ये लिंक टू लिंक काम करता है। आपने फर्स्ट करके किसी एक फाइल से दूसरी फाइल पे जाना होता है या किसी एक हेडिंग से दूसरे हेडिंग पे जाना होता है तो हम यहाँ पर हेडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास आता है एडिटिंग। फर्स्ट करके अगर आप चाह रहे हो कि आपने कोई इसके अंदर हमारे पास फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट होता है, अगर आप कोई टेक्स्ट वगैरह फाइंड करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। रिप्लेस जगह चेंज करना चाह रहे हो तो आप रिप्लेस कर सकते हो। सेलेक्ट के अंदर हमारे पास 4 ऑप्शंस होती है, सेलेक्ट ऑल, पूरे टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपके पास कोई सिलेक्शन कोई ऑब्जेक्ट वगैरह जैसे कोई ड्राइंग अगर आपके पास हो तो आप वहां से कर सकते हो। तो शुरू करते हैं एडिटिंग मेन्यू में। सबसे पहले फाइंड। फाइंड में जब आप आते हैं, जब आप उसको फाइंड करते हैं तो आपके पास एक नेविगेशन बार ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट अगर आप लिख लेते हो, मैंने यहाँ पे लिखा व्हेन,
जब आप इसको व्हेन लिख रहे होते हो तो ये आपके पास पूरा रिजल्ट शो कर रहा होता है कि आपने व्हेन कहाँ कहाँ आपके फाइल में मौजूद होगी, और यूजर इंटरफेरेंस के ऊपर देखे तो उसने उसी टेक्स्ट को हाईलाइट किया होता है बाकायदा। इसके बाद हमारे पास आता है फाइंड एप्लीकेशन, फाइंड के अंदर आता है हमारे पास एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड में फर्स्ट करके अगर आपने यहाँ से सर्च करना है तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। मोर ऑप्शंस में अगर आप आते हैं तो मैच केस से मुराद होता है कि अगर फर्ज करके आपने कैपिटल लिखा हुआ है, अगर कैपिटल है तो उसको सर्च करें, नहीं है तो ये सर्च नहीं करेगा। फिर फाइंड होल वर्ड ओनली होता है। होल वर्ड का मतलब होता है कंप्लीट वर्ड, जैसे अगर फैन और कोई दूसरा वर्ड साथ में लिखे हो तो ये उसको सर्च नहीं करेंगे, ये एक कंप्लीट अलग नाम को सर्च करेगा। यूज वाइल्ड कार्ड का मतलब होता है फर्स्ट करके आपने कोई टेक्स्ट वगैरह तो स्टैटिक से आने लगा है, आप उसको सर्च करेंगे, ये आपके पास मौजूद नहीं है यहाँ पर। फर्स्ट करके मैं यहाँ पे स्मॉल ई लिख देता हूँ, स्टैटिक से फाइंड करेंगे। जब आप उसको करते हो हाईलाइट ऑल तो ये आपके पास मुकम्मल आपके फाइल में जितनी भी लिखे होगी सबके सब हाईलाइट हो जाएंगे। साउंड लाइक का मतलब होता है पहले स्पेल चेंज हो। फर्स्ट के जैसे प्रे दो लफ्ज है, एक होती इबादत दूसरी होती शिकार, तो इसमें सिर्फ ए और ई का फर्क आ रहा होता है, तो बोलने में दोनों एक जैसे, तो इसीलिए हम इसके ऊपर काम करते हैं। साउंड लाइक का मतलब तो भले आवाज सेम हो, अगर आवाज सेम हो टेक्स्ट अगर चेंज हो तो जिसकी आवाज सेम हो तो ये उसी को फाइंड करेगा। फाइंड होल वर्ड सिंपल है, उसी तरीके आप उसी वर्ड को तलाश करेंगे। फिर हमारे पास होता है रिप्लेस। फर्स्ट करके मैंने कहा कि भाई मुझे व्हेन को रिप्लेस करना है द में, आपने फाइल होल वर्ड या साउंड लाइक पे क्लिक किया, देन आपने उसको रिप्लेस करना शुरू कर दिया, तो व्हेन की जगह आप द का साइन दो। रिप्लेस आल अगर आप करते हो तो यह मेड वन रिप्लेसमेंट, एक है कि आपके पास जितने थे सारे को सारे वी मेड टू रिप्लेसमेंट, हमने दो रिप्लेसमेंट कर दिए। फिर हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है गो टू का। गो टू के अंदर हमारे पास होता है पेज, सेक्शंस, लाइन, बुकमार्क, कमेंट्स, इंशाल्लाह सारे पढ़ेंगे। पेज, सेक्शन जैसे लाइंस वगैरह। अगर आपने फर्स्ट करके आपके पास लाइन दे, आप चाहे लाइन नंबर 3 पे जाने तो यहाँ गो टू करो तो आपका कर्सर लाइन नंबर 3 पर ही होगा, 1 2 देन 3। अगर आपके पास 10-12 पेजेस हैं, पेज नंबर 2 पे जाना है, 3 पे जाना है तो आप पेज पे क्लिक करें, देन यहाँ पे आप टेक्स्ट करें, देन नेक्स्ट करें। इसी तरह हमारे पास आता है सेलेक्ट में हम काम करो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है फाइल में जितना भी वर्क हो टोटल सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फर्ज करके मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर देता हूँ, आप इंसर्ट पर है, इंसर्ट पर आने के बाद आपने यहाँ पे कोई शेप ली, मैंने शेप सेलेक्ट की, देन आपने उसको ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद मैं आया होम पे। होम पे आने के बाद जब आपने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया तो आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर आप फर्स्ट के सिलेक्शन पेन होती है, सिलेक्शन पेन का मतलब होता है आपके पास जितनी भी ड्राइंग्स वगैरह, जितनी भी इमेजेस वगैरह आपके पास यहाँ फाइल के ऊपर शो हो रही होंगी वो आपके पास सिलेक्शन पेन में आते हैं, जिसको आपने हाइड करना है, शो करना है। यहां से हम अपनी फाइल को शो एंड हाइड कर सकते हैं। हाइड ऑल, शो ऑल यहां से आप कर सकते हो। तो ये हमारे पास थे एडिटिंग मेन्यू। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब और उसके साथ डिजाइन टैब। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।